सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज हम स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार रहे सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने खून से इस गुलिस्तान को सींचा, और हम अपनी सेना के जवानों को सलाम करते हैं, जो आज भी कुर्बानी देकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद भी देश के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में करोड़ों भारतीयों का योगदान रहा। हम उनको भी नमन करते हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक महिलाओं ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। आने वाले दिनों में भी उनकी ही शक्ति से देश को ताकत मिलेगी। आज मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से उम्मीद की एक नई डोर से जुड़ने की अपील करता हूं, ताकि हम और आप मिलकर भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और मजबूत बनाने के साथ साथ उसे प्रगतिशील भी बनाएं, और ये वचन लें कि हम खुशियां तो बांटेंगे ही, पर एक दूसरे के बोझ को भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। नमस्कार। आज 14 अगस्त सन 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी नकलची हैं। दिल्ली में कोई बात होती है उसकी नकल करते हैं। मुख्यमंत्री जी विधायकों, जनता के सवालों से बचने के लिए और उन्हें धोखा देने के लिए नया सपना दिखा रहे हैं। भाजपा विधायकों और जनता के सवालों का सामना करने से बचना चाहती है। विधायक जनता की तकलीफ और परेशानी दिखा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है और उपेक्षा कर रही है। विधायकों को 24 घंटे जागना और जबरदस्ती बैठाना अमानवीय काम है। हम सब ने देखा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष तो मौजूद रहा, लेकिन जिस सत्ता पक्ष के सभी विधायकों, मंत्रियों को मौजूद रहना चाहिए था, वो उपस्थित नहीं थे। सुनने में आ रहा है कि मंत्रियों की ड्यूटी बारी बारी से सोने की लगी हुई थी। जब सरकार ही मंत्रियों को सोने के लिए कह रही है तो क्या विजन डॉक्यूमेंट बनेगा? भाजपा सरकार विकास विरोधी है। इनका कोई विजन नहीं हुआ। इनका एक ही विजन है, लूटो, भ्रष्टाचार करो, चंदा लो। श्री अखिलेश यादव ने आज चक गजरिया स्थित संस्कृति स्कूल लखनऊ का भ्रमण भी किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी भी उनके साथ रहे। श्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार में बनाए गए संस्कृति स्कूल को बंद कर दिया, बजट नहीं दिया और बर्बाद कर दिया। भाजपा शिक्षा विरोधी है। भाजपा सरकार गरीबों को अशिक्षित बनाए रखने की साजिश कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है। शिक्षा समाज को खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है, गरीबों का भाग्य बदलती है, लेकिन भाजपा सरकार शिक्षा के खिलाफ है। भाजपा गरीब और पीडीए परिवार को शिक्षा से दूर करने की साजिश कर रही है। इस सरकार ने 20,000 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिया। समाजवादी सरकार ने IT सिटी बनाया। HCL जैसी संस्था को लेकर आई, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला। दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए चक गजरिया में अमूल और पराग के प्लांट लगाए गए। 5-5 लाख लीटर दूध को कलेक्ट किया जाता है। समाजवादी सरकार में प्लासियो मॉल बना, भाजपा सरकार ने उसे भी बेच दिया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा तक पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम हुआ था। समाजवादी सरकार में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा में मेट्रो चलाने के लिए DPR बनी, बजट दिया गया, मेट्रो चलाई गई। समाजवादियों की कोशिश थी कि वाराणसी में भी मेट्रो बने, DPR बन गया, बजट दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने रोक दिया। वरुणा नदी पर कॉरिडोर बनाया गया, उसे भी रोक दिया गया। मिर्जापुर से वाराणसी, सोनभद्र जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क दी गई,
सोनभद्र में बिजली के प्लांट लगाए गए। बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए मिर्जापुर में सोलर और थर्मल प्लांट लगाने के लिए जमीन निजी क्षेत्र को ट्रांसफर किया गया। ये सरकार कुंभ सुचारू ढंग से नहीं करा पाई। हजारों करोड़ खर्च करके भी कुंभ ठीक से नहीं करा पाए। भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई। भाजपा सरकार ने मृतकों की सही सूची नहीं दिया। सरकार ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों के स्नान करने का इंतजाम है, लेकिन कुछ करोड़ लोगों के स्नान के लिए भी इंतजाम ठीक से नहीं कर पाए। समाजवादी सरकार में हुए महाकुंभ की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उस समय कुंभ के सफल आयोजन पर स्टडी की थी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में प्रयागराज में बिजली प्लांट लगाया गया। पावर प्लांटों को बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधा दी गई। चित्रकूट में हवाई पट्टी रनवे बनाया गया, उस पर यह सरकार अभी भी हवाई जहाज नहीं उतार पाई है। समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड में पानी के लिए तालाब खोदे गए। ललितपुर में पावर प्लांट लगाया गया। झांसी में सैनिक स्कूल बनाया गया। ललितपुर, जालौन, महोबा में मंडी बनाई गई। हर जिले में विकास के कार्य हुए। जालौन में मेडिकल कॉलेज, इटावा में लायन सफारी बनाया गया। खेलों के लिए स्टेडियम बनाए गए, लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया। मैनपुरी के सैनिक स्कूल को भाजपा सरकार बजट नहीं दे रही है। बदायूं के मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं दे रही है। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज को सरकार नहीं चला पा रही है। जिलों को जोड़ने के लिए समाजवादी सरकार में 4 लेन सड़कें दी गईं। पावर प्लांट लगाए गए। बिजली के वितरण पर काम हुआ। इस सरकार ने ट्रांसमिशन का काम बर्बाद कर दिया। मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया। वहां पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है। समाजवादी सरकार में बनाए गए लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट को ठीक से सरकार नहीं चला पा रही है। अगर यह संस्थान चलाया गया होता तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों के मरीजों का भी इलाज ठीक से हो पाता। भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार में बनाए गए डायल 100 को बर्बाद कर दिया। पुलिस को भ्रष्ट बना दिया। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा खराब कर दिया। समाजवादियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया और रास्ता दिखाया कि इस तरह से काम होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुई, वो जगह जगह टूट रहा है। समाजवादी सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से प्रतिदिन करोड़ों रुपए टोल आता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां नहीं बनने दिया। ये सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने देश की विदेश नीति चौपट कर दी है। दुनिया में कोई देश आज भारत के साथ नहीं खड़ा है। जिस अमेरिका के पीछे भाजपा की सरकार भागती थी, जिसके लिए वोट मांग कर आए थे, वही अमेरिका व्यापार पर टैरिफ लगा रहा है। ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने इन्वेस्टर मीट के नाम पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट किए, लेकिन कहीं कोई कंपनी और फैक्ट्री नहीं लगी। जब सरकार का कोई विजन ही नहीं है तो उद्योगपति क्यों पैसा लगाएंगे। इस सरकार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ, पैसे की वसूली हुई, कमीशन खोरी भी हुई। श्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा सरकार 2027 की लड़ाई से डरी हुई है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए विकास और खुशहाली के लिए समाजवादी सरकार लाएगी। भाजपा सरकार ने 9 सालों में कोई काम नहीं किया, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जितने काम किए थे, गोमती रिवर फ्रंट, जेपीएनआईसी, सब बर्बाद कर दिया। महिलाओं बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा सरकार में महिलाएं बेटियां नहीं सुरक्षित हैं। प्रदेश में हर जगह मनमानी चल रही है, हर रोज घटनाएं हो रही हैं। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। गोरखपुर में बच्ची नाले में डूब गई। मुख्यमंत्री जी तो गोरखपुर में मेट्रो बनाने का सपना दिखा रहे थे, वहां हालात हैं कि बच्चे नाले में डूब रहे हैं। मेरा दावा है कि ये मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मेट्रो नहीं बनाएंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में सांड के हमले और सांड के टकराने से लोगों की जान गई हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इन पीड़ित परिवारों का श्राप किसे लगेगा? ये पाप
उन्हीं पर पड़ेगा जिनकी सरकार है और जिनकी वजह से जान गई है। पाप उन पर पड़ेगा जिन्होंने गौशाला का बजट खा लिया, गायों के चारों का बजट खा लिया, जानवरों को सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दिया। आज किसी गौशाला में चले जाइए, वहां गायों को जेसीबी से खोदकर दबा दिया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि पाप तो उन पर पड़ेगा जिन्होंने कुंभ भगदड़ में मरने वालों की संख्या तक छिपा ली। श्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश इनकी मातृभूमि नहीं है। मुझे नहीं पता किस कारण उत्तराखंड से यहां आए हैं। इनके मामा अगर मठ में न होते तो ये भी यहां नहीं होते। मुख्यमंत्री जी मठ में परिवार के कारण ही आए हैं। मैं तो लोकसभा बाद में पहुंचा, ये तो पहले से मठ में कब्जा किए हैं। वे मठ में परिवार के कारण ही आए हैं। भाजपा में पीडीए के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। 2027 में वे भी समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी भाजपा के सदस्य नहीं हैं, वे केवल चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का सदस्य बनते हैं। अब तक भाजपा सरकार के इंजन टकरा रहे थे, अब डिब्बे और पटरियां भी टकरा रही हैं। ये जनता के गुस्से का सामना नहीं कर सकते हैं। जनता का ध्यान हटाने के लिए ये दूसरी दिशा में ले जाएंगे। भाजपा सरकार हर मामले में फेल है, इसलिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए साजिश के तहत फतेहपुर जैसी घटना की जा रही है। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई है, इसलिए भाजपा को दर्द है। भाजपा के लोगों की नजर जमीन पर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को मतदाता सूची में डिलीटेड 18,000 वोटरों की शपथ पत्र के साथ जो सूची दी गई है, उन नामों को काटने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उपचुनाव में जिस जिले में मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, वहां के जिला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो जाएगी तो वोटर लिस्ट ठीक हो जाएगी, चुनाव निष्पक्ष होंगे, कोई वोट की डकैती नहीं कर पाएगा। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की ये समाजवादी पार्टी अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार।